हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार गोस्वामी, गेस्ट लेक्चरर पीएमवी पॉलिटेक्निक मथुरा में हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अभी आप लोगों के साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ फंक्शनल कम्युनिकेशन सेक्शन बी हिंदी। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को सारे टॉपिक्स के बारे में जानकारी दे दी है, सारे टॉपिक्स बता दिए हैं मैंने आप लोगों को, सारे टॉपिक्स करा दिए हैं मैंने आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ में डिस्कशन करना चाहूँगा फंक्शनल कम्युनिकेशन सेक्शन बी हिंदी। देखिए स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दें। फंक्शनल कम्युनिकेशन सेक्शन बी हिंदी। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे इसमें एक टॉपिक है ग्राम्य विकास। देखिए स्टूडेंट्स, ग्राम्य विकास। देखिए ग्राम्य मतलब गांव का विकास। हम जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष सही मायनों में गांव में ही बसता है। तो हमारे भारत का जो आधार है वो गांव ही है। भारत की आई थिंक ज़्यादातर जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। तो गांव का विकास आधार है भारत के विकास का। तो स्टूडेंट्स, आई वांट टू से टू यू दैट अब प्रश्न ये उठता है कि हम गांव के विकास को कैसे समझें। देखिए, विकास का अंदाज़ा हम गांव के विकास का अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं से, वहाँ पर विद्यालय से, वहाँ पर सड़क परिवहन की सुविधाएं, वहाँ की कृषि, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ रोजगार के अवसर, ये सारी चीज़ें गांव के विकास का आधार तय करती हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, बहुत सारी योजनाएं सरकार की तरफ से गांव के विकास के लिए चलती रहती हैं। देखिए, अगर हम गांव का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ की शिक्षा को सुधारना पड़ेगा। तो सबसे पहले गांव में शिक्षा के अवसर होने चाहिए, वहाँ पर बढ़ावा देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए कि स्टूडेंट्स वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो वहाँ पर जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, गलत परंपराएं हैं, अंधविश्वास हैं, उन सबको समाप्त करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। देखिए, और भी कई सारे टॉपिक्स हैं इसी से रिलेटेड। जैसे एक टॉपिक है स्टूडेंट्स, सामाजिक संस्थाएं। तो सामाजिक संस्थाएं समाज से जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं, वे सामाजिक संस्थाएं कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आई थिंक हरित क्रांति से रिलेटेड भी इसमें टॉपिक है। हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति का भारत में क्या योगदान है, क्या क्या इसके पीछे के घटक हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आई थिंक आती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें तो कुछ और चीज़ें इनमें हैं, कुछ टॉपिक्स और भी हैं, जैसे परिवार नियोजन। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी भारत की एक समस्या है
और जो कि एक विकास में भारत के में एक रोड़ा है। तो परिवार नियोजन के अंदर फैमिली प्लानिंग, फैमिली कंट्रोल करना, जनसंख्या नियंत्रण का ही एक ये साधन है स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा आई वॉन्ट टू से टू यू स्टूडेंट्स, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो कि हमारे सिलेबस में हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा हम बात करें स्वरोजगार भी इसी का एक टॉपिक है। स्वरोजगार, देखिए इसमें यदि कोई व्यक्ति स्वयं को रोजगार दे देता है तो वह स्वरोजगार कहलाता है। देखिए हम देखते हैं एक दुकान में एक दर्जी है, कपड़े सिलता है, कमाता है, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो उसने कहीं पर नौकरी न करके उसने खुद को एक रोजगार दिया है, बल्कि उसकी दुकान बहुत ज़्यादा अच्छी चल जाएगी तो अपने नीचे वो कारीगर भी रख सकता है। तो ये भी एक स्वरोजगार है। एक बाल काटने वाला नाई एक दुकान सेटअप बना करके और बाल काट रखता है, नीचे वो बाल काटने वाले और भी लोग रखता है 2-4। तो देखिए हर कोई व्यक्ति यदि नौकरियों पर आश्रित हो जाएगा तो ठीक नहीं है। और हमारे भारत में क्या है, जो एक टेंडेंसी बनी हुई है वो ये है कि लोग गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कि स्वरोजगार के भी अपने लाभ हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये भी। देखिए इसमें क्या है, व्यक्ति अपना खुद का मालिक होता है, वो किसी के अंडर में नहीं होता, किसी का नौकर नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से वो सारी चीज़ें कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्वरोजगार। इसके अलावा हम बात करें कि कई सारे स्वरोजगार हमें देखने को मिल जाते हैं। एक मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला मोबाइल रिपेयर करना कहीं से सीखता है और वो मार्केट में रिपेयरिंग करना शुरू कर देता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये सारी चीज़ें स्वरोजगार में आ जाती हैं और लोगों की पसंद होनी चाहिए स्वरोजगार। और देखिए सरकार भी इसमें बहुत सहायता करती है और सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं आती हैं जो लोन तक उपलब्ध कराती हैं लोगों के लिए। तो इसके लिए देखिए स्वरोजगार के लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले शिक्षा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। और जब कोई बच्चा शिक्षित होगा, हर चीज़ की उसके अंदर समझ होगी, जागरूकता होगी, समाज को समझेगा, हर चीज़ को समझेगा तो वो एक अच्छा नागरिक सिद्ध हो सकता है। और देखिए आजकल हमें ज़रूरत है कुछ रोजगार परक कोर्सेज़ की, वोकेशनल कोर्सेज़ की, प्रोफेशनल कोर्सेज़ की, जिन्हें व्यक्ति कोर्स को करे और वो अपना कोई काम कर सके। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कई सारे कौशल विकास तरह की मेरे कौशल विकास हुआ और भी गवर्नमेंट की कई सारी योजनाएं उससे रिलेटेड आती हैं। और कई बार NGO वगैरह भी आई थिंक काफ़ी सपोर्ट करते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, स्किल्स इस तरीके की डेवलप की जाती हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स हुआ, टेलरिंग का कोर्स हुआ, या और भी विभिन्न आई वांट टू से टू यू दैट कारपेंट्री हुई या और भी चीज़ें हैं। तो उसमें वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, स्किल्स डेवलप किए जाते हैं और धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाती हैं, सीख जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए स्वरोजगार में एक बड़ी समस्या आती है, वो किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने में सबसे पहले मनी की होती है। तो देखिए सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कोई भी काम दुनिया में छोटा नहीं होता है। अगर आपके पास कम रुपए हैं, कम रुपए से काम शुरू करें और गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में जानें और योजनाओं को जान करके आप उन्हें असली जामा पहचान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स,
हम दोबारा से लौटेंगे इस टॉपिक पर, ग्राम्य विकास। थोड़ा आप इमेजिन करें क्या इसमें है, क्या और आप लोग ग्राम्य विकास में क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व हैं वो चीज़ ज़रा सोचें।